सो वेलकम एवरीवन। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। आई थिंक जितना भी पढ़ाया होगा वो सही होगा तुम लोगों के लिए और समझ में आया होगा। तो अभी देखो न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करेंगे उसका। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे मेरा एक एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस प्रेजेंट है, दैट इज 1 कूलम। यहाँ पे मैंने रख दिया -2 कूलम, यहाँ पे +3 कूलम, यहाँ पे -4 कूलम एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन होगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस सेंटर पॉइंट पे मतलब ओ पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा। कितना रखा मैंने? 1 कूलम। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है देखो, यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस 1 कूलम चार्ज ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, क्या बोला मैंने? इस 1 कूलम के चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस के वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, ठीक है। तो सबको मुझे क्या करना है, जोड़ना है। अभी देखो 1 बाय 1 करते हैं। तो 1 कूलम एंड ये 1 कूलम, इसके बीच में भी फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगने वाला है इसको मान लेते हैं F1। कितना है? F1। उसके बाद ये 1 कूलम, ये -2 कूलम, इसके बीच में जो लगेगा इसको F2 मान लेते हैं। उसके बाद ये दोनों के लिए F3 मान लो। उसके बाद 1 कूलम एंड -4 के लिए मान लो कि F4 हो गया, ठीक है। अभी देखो F1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो F1 जस्ट कूलम्स लॉ यूज करना है यहाँ पे। तो F1 क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सबको पता है, बहुत ही इजी है। तो इसको K के टर्म्स में ही लिखते हैं पहले, ठीक है। तो K, Q1 का वैल्यू कितना है? 1। Q2 का वैल्यू कितना है? 1 बाय R स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर। कितना मिलेगा? सिर्फ K ही मिला ना, इसका वैल्यू कितना आया? K। उसके बाद F2 का वैल्यू कितना आएगा बोलो? F2 इक्वल टू K इंटू Q1 कितना है? 1। Q2 कितना है? देखो ये F2 के वजह, F2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन ऑफ विच टू चार्जेस। एक तो हो गया 1 कूलम, एक हो गया -2 कूलम। तो -2 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा? -K/2 ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद F3 को भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ऐसे करने से क्या मिलेगा देखो, K इंटू 1 इंटू K इंटू 1। उसके बाद वो दूसरा जो चार्ज है वो कितना है? 3 कूलम, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा? 3 स्क्वायर। तो फाइनली कितना मिलेगा? K/3 एंड सो ऑन। F4 भी निकाल सकते हो ऐसे। अगर F4 का वैल्यू चाहिए तुम्हें, क्या मिलेगा बोलो? -K/4 मिलेगा। तो फाइनली मुझे क्या करना है, सबको ऐड करना है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए ना। तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं देखो, ये देखो सब जो फोर्स होगा यहाँ पे F1 F2 F3 ये एक ही लाइन में हो रहा है, ठीक है। तो एक ही लाइन में हो रहा है, तो मुझे क्या करना है? डायरेक्टली यू हैव टू ऐड इट। तो वेक्टर डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ऑल आर गिवन बाय व्हाट? प्लस एंड माइनस सिंबल। तो नेट फोर्स चाहिए मुझे। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा हम लोगों को? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट अप तो कितना जाएगा? F क्या? इंफिनिटी, ठीक है। तो इसमें देखो F1 का वैल्यू कितना आएगा? F1 का वैल्यू आया था हम लोगों के पास कितना? K आया था। उसके बाद F2 का वैल्यू कितना आया था? याद है? -K/2, ठीक है। उसके बाद जो F3 का वैल्यू है वो कितना है? K/3। उसके बाद -K/4 एंड सो ऑन, इट विल गो अप टू इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? K कॉमन ले सकता हूं, ठीक। तो K कॉमन लेने से क्या मिलेगा? 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अभी देखो ये कुछ सीरीज बन रहा है, देखो कुछ स्पेशल सीरीज ऐसा लग रहा है कि नहीं? देखो सबको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्टिंग लाइक ए स्पेशल सीरीज। लेकिन ये सीरीज किस में होगा? एपी जीपी सुना है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। तो उन सब में से ये किसी की सीरीज में नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोगों को एक दूसरा सीरीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉग सीरीज। ये याद रख लेना जो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। एक लॉग सीरीज होता है, ओके। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ by 3 माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू इंफिनिटी।
ठीक है, तो इसको सॉल्व देखो। अभी अभी यहां पे क्या करना है मुझे, जो x है, x का वैल्यू मुझे पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 1। अगर मैं x का वैल्यू यहां पे 1 पुट कर लेता हूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो log ऑफ 1 प्लस 1 मतलब log ऑफ क्या आएगा 2। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो log 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू मैंने क्या बोला 1 बोला, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये किसका सीरीज बन गया, log 2। नाउ अभी देखो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसके हेल्प से, log 2। ठीक है, तो नेट फोर्स का वैल्यू मेरे पास कितना आया, कितना होगा, k इंटू log 2, राइट, k इंटू log 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेनली एंट्रेंस में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चंस, तो बोर्ड में भी यूज हो सकता है कहीं कहीं, बिकॉज यहाँ पे देखो थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत सारा प्लेसेस में काम आएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो मैथ्स का एप्लीकेशन था ये। अभी देखो और एक क्वेश्चन हो गया ये, तो पॉज कर लेना तुम लोग अच्छे से, अगर दिक्कत हो रहा है कहीं पे समझने में तो क्या करना है तुम लोगों को, एक बार पॉज करना, रिवाइंड करना, उसके बाद वो वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। देखो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, थोड़ा टॉपिक जैसे मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो ये मान लो यहां पे एक मैंने स्ट्रिंग लटका दिया ये, ठीक है, तो ऐसे दो में लगा दिया, यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है। ठीक है, इसका चार्ज मान लो q हो गया, इसका मास मान लो m, यहां पे भी सेम ही कंडीशन है। उसके बाद इसका लेंथ मान लो, स्ट्रिंग का लेंथ हो गया l, राइट, एंड यहां पे कुछ एंगल बन रहा है, उस एंगल को मान लो थीटा एंगल है, व्हाट एंगल, थीटा एंगल। अभी देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन थीटा का वैल्यू पूछ सकता है, कहीं पे मास का वैल्यू पूछ सकता है, कहीं पे क्यू का वैल्यू पूछ सकता है, कहीं पे टेंशन का भी वैल्यू पूछ सकता है। टेंशन क्यों बोला, बिकॉज ये जो गिवन है दिस इज व्हाट, स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग है, एंड वी नो दैट टेंशन इज प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स सुना है ना, क्लास 11 का ही टॉपिक है ये, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो अभी देखो इसमें जो भी लगेगा, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन ही बनेगा इससे। अभी जो भी क्वेश्चन पूछे कैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं वो देखो, इसमें मैं ये रब कर देता हूं। देखो इस बॉडी का मास कितना है m, तो अगर ये इस बॉडी का मास m है, ऑब्वियसली इसका जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं, बोलो mg, राइट, नीचे में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो इन दोनों मासेस के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसको Fe मान लेते। नाउ Fe का वैल्यू क्या हो सकता है, Fe इक्वल्स टू K सॉरी Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 मतलब दोनों का चार्ज कितना बनेगा, Q स्क्वायर बाई क्या, बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्क्वायर ना, ये जो डिस्टेंस होगा दैट स्क्वायर होगा। अभी इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू इसके लिए देखो, मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे जो गिवन है उसको ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, थीटा है। अगर ये L हो गया तो ये क्या बनेगा, बोलो L साइन थीटा होगा कि नहीं, बोलो दिस विल बी L साइन थीटा। अभी अगर ये L साइन थीटा हो गया, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस L साइन थीटा, कितना बनेगा, ट्वाइस L साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी आ गया मेरे पास। अभी किसी को अगर ये डाउट हो रहा है तो अच्छे से देख लेना, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ का वैल्यू मुझे कितना मिला, के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी देखो इस स्ट्रिंग पे ध्यान दो, इसमें क्या लगेगा, टेंशन लग रहा है कुछ टी। अब इस टी फोर्स जो है उसको मैं रिजोल्व कर सकता हूं इनटू टू कंपोनेंट्स, एक तो हो गया ये कंपोनेंट और एक हो गया ये कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो ये कंपोनेंट में क्या लिख सकता हूं, टी कॉस थीटा, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अभी देखो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। देखो
ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन का फोर्स है ये, दैट शुड बी इक्वल टू राइट वाला पोर्शन, एंड अप वाला पोर्शन जो फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू डाउन वाला पोर्शन। यही तो होता है ना इक्विलिब्रियम में, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी जीरो एंड सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी जीरो। तो यहां पे चलते हैं, देखो, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं यहां पे। तो इक्वेशन देखो यहां पे क्या बन सकते हैं, टी साइन थीटा, ओके, टी साइन थीटा, दिस टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा बोलो, टी साइन थीटा इक्वल्स टू ये, मतलब एफ ई का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इसको सॉल्व करने से टी साइन थीटा इक्वल्स टू, हाँ अभी देखो इसको सॉल्व करते, तो इसको इस वैल्यू को यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, देखो क्या बनेगा, टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एफ ई का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल का। तो वर्टिकल का क्या बनेगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। क्या बनेगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, ये दो ही मेन इक्वेशन है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, मैंने प्रोसेस समझा दिया कैसे करना है। अभी इसमें से क्वेश्चन में जो भी पूछे, टेंशन पूछे, थीटा पूछे, क्यू पूछे या मास पूछे, ठीक है, यू कैन फाइंड एनीथिंग। जस्ट मैंने तुम लोगों को थ्योरी बता दिया कैसे होता है ये थ्योरी जानने से तुम लोगों को क्या होगा, न्यूमेरिकल्स पे अप्रोच करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक ही मैंने थ्योरी दिया, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो और एक क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे, लामिस थ्योरम। आई होप लामिस थ्योरम सुना होगा तुम लोगों ने, सबने सुना है लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरम क्या होता है, देखो ये एक्चुअली क्लास 11 का टॉपिक है, किसी को पता चलेगा ये क्या होता है, तो मैं दिखा देता हूं। देखो लामिस थ्योरम क्या होता है, मान लेते हैं यहां पे 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, देयर आर 3 फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी। यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं। तो मान लो इसका वैल्यू है F1, इसका वैल्यू मान लो F2 एंड इसका वैल्यू मान लो F3। अभी इस F1 के ऑपोजिट एंगल जो है इसको अल्फा मान लेते हैं, F2 का ऑपोजिट एंगल बीटा मान लो, F3 का ऑपोजिट मान लो गामा। ठीक है, तो लामिस थ्योरम क्या कहते हैं, ये जो फोर्स F1 है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। देखो साइन अल्फा क्या है, जो फोर्स लग रहा है उसका ठीक ऑपोजिट जो एंगल होगा उसको लिख रहा हूं मैं। सिमिलरली यहां पे क्या है बोलो, क्या हो सकता है, F2 बाय साइन बीटा दैट इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लामिस थ्योरम। ठीक है, अब इस थ्योरम को ध्यान से देखना, अभी इसको हम लोग कहीं पे यूज करेंगे, कहीं पे मतलब अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वहां पे ही मैं यूज करूंगा। लेकिन देखो ये लामिस थ्योरम जो है ना, ऐसा नहीं कि लामिस थ्योरम होने से तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। एक्चुअली लामिस थ्योरम क्या करते हैं, जो रिजोल्यूशन पढ़ते हैं ना हम लोग वेक्टर्स में, उसको थोड़ा और इजी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लामिस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, मान लो एक ऐसा एक मेरे पास फिक्स्ड वॉल है। ठीक है, एक फिक्स्ड वॉल या फिक्स्ड सरफेस, ये फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, यहां पे मैंने एक पार्टिकल को रखा जिसका चार्ज हो गया Q एंड मास हो गया M। ठीक है, अभी देखो यहां पे मैं एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे, इसमें भी एक पार्टिकल अटैच है जिसका मास हो गया Q एंड सॉरी मास हो गया M एंड चार्ज हो गया Q। ठीक है, अभी देखो इसमें एंगल कुछ बना है थीटा, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, क्या किया था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, थीटा पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, चार्ज का वैल्यू पूछ सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बेसिकली। तो जो लामिस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा इस पे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो या तो ये कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं, कैसे वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इन दोनों जो पार्टिकल्स है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट। क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड वो भी क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ लिख दिया मैंने, इसका वैल्यू भी दैट इज रिपल्सिव। अभी देखो इसका जो वैल्यू होगा, एग्जैक्टली वैल्यू होगा
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 इंटू Q2 मतलब Q इंटू Q डिवाइडेड बाय आर, मतलब ये डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस निकालना है, बट मेरा कंसर्न वो नहीं है अभी। तुम लोग ये निकाल सकते हैं इसको। अभी मुझे क्या सिखाना है तुम लोगों को, ये जो है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गया, दिस इज स्ट्रिंग, ओके। ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग में क्या रहेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, ये हो गया T। इस पार्टिकल का जो मास होगा दैट विल गिव ए फोर्स, एक्सर्टेड फोर्स, वो वैल्यू कितना होगा, mg, राइट, mg होगा। अबे देखो इसका जो एंगल्स है उसको देख लेते हैं, मैं रब कर रहा हूं थोड़ा। इसका वैल्यू हो गया थीटा, इसको मान लेते x, ठीक है, इसका वैल्यू x मान लो। अगर ये x हो गया तो इसका भी वैल्यू कितना बनेगा, x बनेगा। अगर ये x बन गया तो ये भी क्या बनेगा, x ही बनेगा। ये जो है एक्चुअली दिस लाइन, ओके, लाइन ऑफ द एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दैट डिवाइड्स द होल एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंड इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, टोटल एंगल कितना है 180, तो 180 माइनस एक्स बन गया। इसका भी वैल्यू कितना बनेगा, 180 माइनस एक्स। तो यहां तक समझ में आ गया। अभी देखो हम लोग यहाँ पे लामिस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं, वो देखो। तो लामिस थ्योरम क्या कहते हैं, जो भी फोर्स लग रहा है उसके ठीक ऑपोजिट एंगल भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लामिस थ्योरम यूज करता हूं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, t डिवाइडेड बाय इसका ऑपोजिट जो एंगल है दैट इज व्हाट, 180 माइनस एक्स, ओके। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल क्या बनेगा, ये x प्लस एक्स दैट इज ट्वाइस एक्स, ये बनेगा, है कि नहीं, बोलो। अभी यहां पे देखो ये साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, t इक्वल्स टू mg। t इक्वल्स टू कितना मिला, mg। तो टेंशन का वैल्यू तो हम लोग को मिल गया। सिमिलरली अगर x का भी वैल्यू चाहिए या जो भी वैल्यू चाहिए, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू, ठीक है, रेस्पेक्टिव वैल्यूज। आई होप ये जो प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल जो है ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कूलॉम्स लॉ में। अभी देखो हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया अभी तक, तो मेनली उसमें क्या है बोलो, मेनली उसमें क्या चाहिए हम लोगों को, जो मैकेनिक्स है, ओके, जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स पोर्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होना पड़ेगा। एंड कूलॉम्स लॉ तो बाकी बहुत कम ही यूज होता है यहाँ पे। आई होप यहां तक समझ में आ गया, राइट। अभी देखो इसके लिए जो कूलॉम्स लॉ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से, और यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग कुछ डिस्कस भी करेंगे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो एक मैं लाइव सेशन ले रहा हूं, ओके, आई एम गोइंग टू टेक ए लाइव सेशन। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, देखो टाइमिंग्स दिखा दिया एंड डेट। तो ये टाइमिंग एंड डेट गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है उसमें क्या करना है, तुम लोग का एक मैसेज सेंड करना है, तुम लोग का नाम लिख के और तुम लोग का क्लास लिख के मुझे भेजना है। एंड उस नंबर पे मैं एक लिंक दे दूंगा विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ज्वाइन एंड एंजॉय द सेशन, ओके। थैंक यू।